हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको जानने वाले लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष आप जो भी देख रहे हैं दोनों के लिए समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। ओके, यहाँ पे एनर्जी को पिक करके रीडिंग दी जाती है। तो एनर्जी सेंड करने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और अगली रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सके। और ये रीडिंग किसको रेजोनेट हो रही है क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं अगर कुछ भी समझ ना आए कमेंट्स में। तो देखो, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग आपकी खुद की अपनी एनर्जी होगी। ओके, और लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, कॉल नहीं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जानने वाले लोग, पहचानने वाले लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखो, आप जिंदगी का एक अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों की सोच में सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। एक अनुभव रखने वाले इंसान हैं जिसको कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, जैसे कार्य क्षेत्र का अनुभव, रिश्तों में, रिलेशन में अनुभव, कहीं किसी बड़ी समझ को लेकर आपको अनुभव, जैसे किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर कहीं चर्चा चलती है, नॉलेज की जहाँ बात आती है तो लोग बिल्कुल सोचते हैं कि आप बहुत नॉलेज रखते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, नॉलेजेबल कहते हैं क्या, वो इंसान है आप। मैं इंग्लिश में तो थोड़ा अटक ही जाती हूँ, आप समझ सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि एक इंसान जो सारी योग्यताएं रखता है उसको लोग क्या कहते हैं। तो बस उनकी सोच में यही चलता है कि आपके अंदर योग्यताओं की कमी नहीं है। आप काफ़ी कुछ अनुभव से गुजरे हैं, जैसे कि दुख भरे दिन आपने भरपूर देखे हैं, उन कष्टों को, उन तकलीफ़ों को आपने कैसे झेला है इसका भी आपको बखूबी अनुभव है। तो कई लोग ऐसे हैं जो दुख से, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, वो आपसे एक सलाह मशवरा लेना चाहते हैं या सोचते हैं वो ऐसा कि शायद अगर वो आपके संपर्क में आएंगे, आपको जानने वाले, पहचानने वाले जो लोग, हो सकता है आपसे उतनी खुल की बात ना कह पाते हों जितना उनके दिल में जो दर्द, जो दुख भरा है, वो आपसे अपने दुख या दर्द को शेयर करने की सोच रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई इंसान अपनी तकलीफ़ों को, अपने दर्द को अगर आपसे कहना चाहता है तो कहीं न कहीं वो आपको एक विश्वास पात्र इंसान समझ रहा है, आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं। तो ये आपके जानने वाले कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, जिनके भी बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये बात हो रही है। ये आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके घर परिवार के रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं। तो ये लोग जो हैं आपके लिए एक सोच बना के बैठे हैं, जैसे कि आपको कुछ भी मुसीबत में भी आप पड़ जाएंगे ना तो आप आसानी से निकल आएंगे। इनकी एक ऐसी सोच हो गई है, चाहे कुछ हो जाएगा आपके जीवन में। अब क्योंकि शुरुआत में आप जैसे परेशान होते थे तो आपके बहुत करीबी लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे आपकी लाइफ को लेके, लेकिन आपने इतनी परेशानियां उठा ली और उनमें से जब आप बाहर आए हैं एक हिम्मत रख के, तो अब लोगों को ऐसा भरोसा हो गया है आपके ऊपर कि अब चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए आप निकल ही आओगे। अगर कहीं से कुछ उनको पता भी चलता है कि आप इस सिचुएशन में फंस गए हैं या ये, तो लोग कह देते हैं अरे अरे वो तो सब हैंडल कर लेगा, अरे वो तो सब कर लेगी। तो एक भरोसा लोगों को हो गया है आपके ऊपर कि आप सब कर लोगे। अच्छा, इस चक्कर में आपका थोड़ा नुकसान भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पर्सन या पर्सनी से रिलेशन ख़त्म हुआ, कहीं ना कहीं उनकी ये सोच आपको दूर ले गई। उनके सोच में आ गया, उन्होंने कभी आपको एक इंसान जैसा ट्रीट नहीं किया। हो सकता है कास्ट कल्चर इशू हो सकता है मैरिज स्टेटस का कोई इशू हो सकता है आपकी एज गैप का कोई इशू हो, लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी ने, जो भी आपके पार्टनर रहे, जो भी आपके जीवन से जुड़े, अगर आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या आपको आपके पर्सन या पर्सनी नहीं समझ पा रहे, ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है।
तो वहाँ पर आपके पर्सन या पर्सनी ने एक ज़िम्मेदारी से पल्ला सा झाड़ लिया। उनका कहना, उनका सोचना ये शुरू हो गया कि आप सब सँभाल लोगे। आपके ऊपर अत्याचार कर लिया, आपको दुःख दे दिया, आप अकेले रह गए, अकेला छोड़ दिया। तो अपने घर परिवार के लिए तो आपके पर्सनी ने सोचा कि ये हमारे घर परिवार के लोग हमारे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे या इनको हमारी ज़रूरत है। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उनकी सोच में ये आ गया कि आप तो सब संभाल लोगे, आप अकेले सब संभाल सकते हो। तो ये कभी कभी ये भरोसा, ये हिम्मत आपकी, जो आप जज्बे से आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए कभी कभी खतरनाक हो जाता है कि लोग ये चाहते हैं कि आप रो धो के एक बेचारे वाली पोजीशन में दिखो, और जब बेचारे वाली पोजीशन में आप दिखोगे, मदद मांगोगे, तो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो देखो, मैं तो ये कहती हूँ, बेचारे वाली पोजीशन में क्यों ही खड़े होना। वैसे भी ईश्वर के अलावा कोई किसी की मदद नहीं करता, और ईश्वर कोई ना कोई माध्यम बनाकर किसी न किसी को आपके जीवन में ऐसा भेजते हैं कि आपकी मदद होगी ही। और नहीं भेजते हैं तो आपके अंदर अंदर वो हिम्मत भर देते हैं कि आप तूफानों से भी लड़ जाते हैं, अकेले डट जाते हैं, अकेले ही सब कुछ कर लेते हैं, है ना। आपका दिमाग 10 लोगों के बराबर चलने लगता है, आपके हाथ पैर 10 लोगों के बराबर काम करने लगते हैं। आप अपने आप को अंदर से कहीं अकेला महसूस करते ही नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर ये नहीं चाहते कि आप कमज़ोर पड़ें, आप रोएं बिलखें या आप मन्नतें करें, आप हाथ जोड़ जोड़ कर इन लोगों से विनती करें कि आओ हमारी मदद करो। भाई, जब आप जानते हैं, जब दुख आपके ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो क्या आपको नहीं पता कि आपके सहयोग की ज़रूरत है। ऐसी सोच होनी चाहिए कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई, तुम्हारी वजह से इस इंसान के जीवन में जो भी तकलीफ़ें आई हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें साथ खड़े होना चाहिए। पर ऐसा सोच के, अब मैं तो ये कहूँगी, आपने चुना ही ऐसा बंदा, कह लीजिए, अब आपने क्या चुना वो डिवाइन की ही मर्जी कह लीजिए। कहीं ना कहीं आपको आपकी वैल्यू सिखाने के लिए एक ऐसा इंसान आपके जीवन में भेज दिया, जिसको ये लगा ही नहीं कि आपका भी दुख है, आप भी एक सहारा चाह सकते हैं, आप भी किसी का सहयोग चाह सकते हैं, आपको भी प्यार की ज़रूरत है। ऐसी सोच आती ही नहीं है आपके जानने वालों को। आपके जानने वालों की सोच में आप एक मजबूत इंसान हैं, इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली इंसान हैं कि आपको कहीं भी जंगल में भी छोड़ दिया जाए, आप सब कुछ अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे। ऐसी सोच हो गई है, और ये बना लेंगे क्या, आपने बना के दिखाया है। क्योंकि भाई, आपके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत, और डिवाइन कहते हैं ना कि डिवाइन जिसके साथ है, ईश्वर जिसके साथ है, परमपिता परमेश्वर जिसके साथ है, उसके लिए 1000 मुसीबतें कोई खड़ी कर देगा, फिर भी ईश्वर उसको कहीं ना कहीं तो कुछ तो स्थापित कर ही देंगे, उसके जीवन में कुछ तो खुशियों के पल लाएंगे, कुछ तो उसके साथ अच्छा होगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि उस इंसान के साथ, जिसके साथ यूनिवर्स पूरी साथ, कहते हैं ना कि कायनात साथ खड़ी हो, और वो दुख से गुजर जाए। तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने की। जब आप पैदा हुए, इस धरती पे आए, आपको नहीं पता था कि आपके लिए कहाँ से सारी व्यवस्थाएं होंगी, तब ईश्वर ने किया। तो आज जब आपके जज्बातों से खेला गया, आपको दुख पहुंचाया गया, आपके जीवन में कष्ट ही कर दिए गए, जहर घोल दिया ज़िंदगी में, और आपको अकेला छोड़ दिया गया, तो आज क्यों नहीं ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे। तो आपकी हिम्मत, आपका जज्बा इतना बुलंद हो चुका है, आप अपनी वैल्यू को पहचान चुके हैं कि आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी कर गुजरेंगे। तो अब आप चल रहे हैं मन मर्जी से। आप अब नहीं सोच रहे हैं कि आपसे रूठने वाले रूठ जाएंगे, ये रिश्तेदार चला जाएगा, ये रिश्ता चला जाएगा, फलाना बुरा मान जाएगा, ढिकाने ने ऐसे कह दिया, वैसे कर दिया। किसी भी फलाने ढिकाने का आपको ख्याल नहीं आ रहा है। अब वो सॉन्ग है ना, हुआ हुआ में मस्त वाला हिसाब आपके जीवन में आ रहा है। अब चाहे कुआं हो, चाहे खाई हो, चाहे जो हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मैं किसी रिश्ते या रिलेशन की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आपकी सेल्फ डिपेंड की बात कर रही हूँ। तो लोग समझ चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। आपके जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ, आप उनसे निकल ही आएंगे। तो आपके दुखों को सीरियसली नहीं लिया गया, आपके कष्टों को गंभीरता से नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि आपने कभी रोना धोना नहीं किया। क्योंकि ये एनर्जी किसकी है मुझे नहीं पता,
इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, सच पूछिए मेरा मन खुश हो गया। और कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन मेरे अंदर भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी पे आ जाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास बुद्धि दी, विवेक दी, आपको भी शरीर दिया ईश्वर ने, परमात्मा ने, तो आप अकेले ही 10 के बराबर हो अगर आपने ईश्वर पे सब छोड़ा। तो बिल्कुल इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको चलना है। सोचने वाले आपके बारे में सोचते रहेंगे, जिसको साथ देना होगा वो बिना कहे आपके साथ चल पड़ेगा, आपका हाथ थाम के, उसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और जिसको साथ छोड़ना होगा वो आपके आंसुओं को देखकर भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलना है और हमेशा खुश रहना है। और आप अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोई बंधन में नहीं बांध सकता। आप अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन सकते हैं। अगर आप सही रास्ते पे हैं, आपने सही रास्ता चुना है, तो ईश्वर आपके साथ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।